नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ शनायत चौहान और आज टुडे न्यूज़ की टीम पहुंची है उचाना के गांव खड़कपुरा में, जहां के सरपंच उम्मीदवार पिंकी हमारे साथ मौजूद है। पिंकी से हम ये जानेंगे कि पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, सरपंच पद की उम्मीदवार हैं। उनके गांव के मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में अपनी जीत हासिल करना चाहती हैं और क्या देंगी अगर सरपंच बनती हैं तो अपने गाँव को क्या सुविधाएँ देंगी। पिंकी से हम बात करते हैं। पिंकी, आप एक सरपंच पद की उम्मीदवार हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके, कौन कौन सी दिक्कतें हैं गांव की जिसे आप दूर करना चाहोगे? सबसे पहले नमस्कार। मैं हमारे सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के पहले विनती करती हूँ हैं जो हमें सरपंच पद के लिए चुना गया है। सबसे पहले मेरी ये अपील है, जो भाई हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं है बच्चों के लिए, हैं बच्चों को हमें उठने बैठने की पढ़ने की पूरी सुविधा हो। दूसरी बात, हमारे गांव में स्टेडियम है, स्टेडियम तो है पर सुविधाएं नहीं है, हैं उसमें हम पूरी तरह से सुविधाएं कराएंगे। जो भी गांव का कुछ भी विकास है, आपसी मामले हैं, वो कुछ हम बैठ के यहीं पे उसे सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे जी। आपने कहा स्टेडियम है पर सुविधाएं नहीं है, हाँ तो जी। सुविधाएं किस तरह की सुविधाएं देना चाहेंगे स्टेडियम में? जी, खेलने के लिए बच्चों के लिए जो है गेम है, वैसे और कुछ है भाई, हर प्रकार की सुविधा होगी स्टेडियम में। तो आपको क्या लगता है कि आपको ये जो आपका गांव है खरकपुरा, ये क्यों चुनेगा आपको? क्योंकि पहले यहाँ पे सरपंच रही हैं, उनके विकास कार्यों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई कि आप उस कमी को पूरा करोगे, क्यों चुनेगा आपको गांव आपका? जैसे हमारे गांव में वैसे सड़कों की है दिक्कत, पानी की ज़्यादा दिक्कत है जी, हैं और भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं लेडीजों के लिए, हम सभी का सुधार करने के लिए प्रयास आप करेंगे। एक महिला उम्मीदवार हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगी अपने गांव में? हम महिलाओं के लिए जी एक सुंदर सा पार्क बनवाएंगे, हैं बैठे उठे बुजुर्ग और कुछ प्रयास करेंगे करने का। अ, हमारे साथ खरकपुरा के कुछ निवासी भी मौजूद हैं, कुछ औरतें मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि पिंकी अगर सरपंच बनती हैं या पिंकी जैसे सरपंच पद की उम्मीदवार हैं, तो क्या-क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं गाँव के लोग उनसे। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अगर पिंकी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कि अगर वो सरपंच बनती हैं, तो कुछ सुधार कर पाएँगी? हाँ जी, सुधार कर पाएँगी। क्या-क्या दिक्कतें क्या-क्या हैं? दिक्कत तो यह है जी, जिस तरह सड़कों की है, पानी की है, मेन समस्या तो लेडीज़ां की यही है भी जी। स्कूलां की है जी, जो स्कूलां में साफ-सफाई नहीं है, गलियों में नहीं है। दिक्कत तो लेडीज़ां नहीं होवे जी ज़्यादा तो। सुजाता, देखिए आपके गांव से पिंकी खड़ी हुई है, एक महिला नारी शक्ति है, तो क्या लगता है कि सरपंच पद की वो सही उम्मीदवार है? हाँ जी, ये सरपंच पद के लिए बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं। हमें इससे ये उम्मीद है कि ये बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे सुधार करेंगी, गांव में अच्छी सुविधा लाएंगी। पानी की समस्या, शौचालय से संबंधित समस्याएं, इनका जड़ से वो करेंगी। खरकपुरा से एक और निवासी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका हम नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मीना कुमारी। मीना कुमारी जी। तो क्या क्या आपके गांव में परेशानियां हैं? परेशानियाँ तो बहुत है जी, पानी की भी दिक्कत है, बच्चों की भी दिक्कत है, पढ़ाई की जिस तरह और बहुत सारे जितने भी हैं नहीं, वे सारे करीब हैं। किसी की कॉलोनी नहीं पास हो रही। जो पहले वो था सरपंच था, उसने हमारे आने से पहले कुछ करवाया नहीं, कल सरपंच में उठी है नहीं, हम इसके साथ हैं। जो भी कुछ है नहीं, सब साथ हैं, ठीक है। और आगे से कुछ भी करवाओगे नहीं, हम तो वहाँ की हमारी कॉलोनी भी पास होनी चाहिए। जितने भी हैं यहाँ पर खरकपुरा में जो भी निवासी है नहीं, सब गरीब है। कुछ भी आपको लगता है कि पिंकी अगर जीतती हैं तो जो जो आपने परेशानियां गिनवाई हैं उनको वो दूर कर पाएंगी? हाँ जी, दूर करेगी। सब जो भी परेशानी है नहीं, वो भी दूर करेगी और हम सब साथ हैं जितने भी हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं साथ में रहने की भी। जो भी जितना होगा वो हम करवाएंगे, ठीक है नी। सबसे मिल के गाँव में भी है, सबसे कहेंगे कि भाई वोट दो, ये दो सब। हमने अब की बार हमारी भाई बारी आई है, जो भी है हमारे उसकी बनी है, उस भाई कोशिश करो सब भी बनाओ इसको। और भी जो भी दिक्कत है गांव में, जितनी भी दिक्कत है नहीं, हम कह के जो भी ना करवाओगे तो हम बोल देंगे भाई ये करवाना वो करवाना है। तो आपको ठीक है लगता जी। है कि आप बोल दोगे तो वो सुनेंगे, क्योंकि नहीं सरपंच। सुन जाएंगे जी, सरपंच है ये, इतना जोर लगा रही है तो सब मिल के कहेंगे तो करेंगे जी।
तो खड़गपुरा से आपने सरपंच पद की उम्मीदवार पिंकी को भी सुना, साथ ही यहाँ के निवासियों को, जो औरतें हैं वहाँ, उनको भी सुना। तो लगता ये है कि अब मैं चाहूँगी पहले आपको तस्वीरें दिखाई जाएँ कि यहाँ पर सभी काफ़ी औरतें मौजूद हैं, सभी गांव निवासी हैं यहाँ पर, और ये सब यहाँ पर पिंकी जो सरपंच पद की उम्मीदवार है उनके समर्थन में यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। आप देख सकते हैं टुडे न्यूज़ के माध्यम से कि सारी औरतें यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि पिंकी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, अब ये देखना है कि गांववासी जो आज उनके साथ खड़े हैं इलेक्शन में क्या नतीजा देते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से वोटिंग करते हैं, यहाँ से पिंकी जीतती हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। ये जानने के लिए टुडे न्यूज़ की टीम के साथ बने रहिए। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाज़त।